ये जो वीडियो रिलीज कर रहे हैं ना, ये अपने टाइम की ये पुरानी वीडियो को जनता के आगे रिलीज किया जा रहा है, उन्हीं को ट्वीट किया जा रहा है, उन्हीं को फेसबुक पे सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। कौन सी वीडियो जल भराव की जो केजरीवाल जी के समय पे थी। जल जमाव की समस्या के लिए हर जगह नाले सीवर का काम चल रहा है। अरोड़ा जी, दिल्ली में लगभग 13 महीने हो गए हैं रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को, और अभी जिस तरह से पिछले 1.5 दिन से लगातार दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है, उसको लेके कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है, सौरभ भारद्वाज हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब दिल्ली के अंदर जो रेखा गुप्ता गवर्नमेंट कह रही थी कि जो डिसल्टिंग का काम कर रही है, नालों की सफाई कर रही है, उसका ग्राउंड स्तर पर जो हकीकत है वो सामने आ गई, क्योंकि दिल्ली में हर जगह जलभराव हो चुका है। देखिए, जो पार्टी 12 साल दिल्ली में रही, ठीक है, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करती रही, मुझे बताइए क्या ये जो जल भराव की समस्या है कोई नई उजागर हुई है अगर रेखा गुप्ता सरकार के आने के बाद? तो बताइए। ये इन्हीं के ऐसे कुकर्म थे जिसके कारण से ये आज देखो, अभी आपने खुद जिक्र किया कि लगभग 1 वर्ष ही पूरा होगा। ओवर द नाइट इतना बड़ा दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदला जा सकता है? चल रहा है, खुदाई चल रही है, नालों की सिल्टिंग का काम चल रहा है, कार्य चल रहे हैं, लेकिन यदि आप सोचो कि ओवर द नाइट सब कुछ बदल जाए। देखो, पहले भी दिल्ली की कंडीशन जो थी वो बैड थी, आम आदमी पार्टी ने उसको बैड टू वर्स्ट बनाने का काम किया, बैड टू वर्स्ट नहीं, वर्स्ट किया। अब उस वर्स्ट से हम वर्स्ट पर आएंगे, फिर वर्स्ट से हम बैड पर आएंगे, फिर बैड से गुड पर आएंगे, आप बैक गियर ऐसे लगेगा। अभी रेखा गुप्ता सरकार को आए हुए मात्र 1 वर्ष पूरा हुआ है और आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो कि इनके कारण से जल भराव की समस्या हुई है। मुझे बताइए कि रेखा गुप्ता सरकार ने आकर ऐसे कौन से गलत कार्य कर दिए, ऐसे कौन से उल्टे काम कर दिए कि जिसके कारण जल भराव की समस्या हुई? हाँ, जल भराव की समस्या पहले भी थी, अब भी है, लेकिन पहले जो है 100% से अभी 80% तक आ गई है, मतलब 20% को सुधार हुआ है। लेकिन आप 80% को 800% बनाकर यदि आप ये जो वीडियो रिलीज कर रहे हैं ना, ये अपने टाइम की ये पुरानी वीडियो को जनता के आगे रिलीज किया जा रहा है, उन्हीं को ट्वीट किया जा रहा है, उन्हीं को फेसबुक पे सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। कौन सी वीडियो जल भराव की जो केजरीवाल जी के समय पे थी? देखो, आम आदमी पार्टी के नाकामियों के कारण ही दिल्ली की जनता ने इनको छोड़ा था। इन्होंने केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े चैनल पे आकर खुद ये एडमिट किया था, कन्फेस किया था कि मैं दिल्ली की सड़कें अच्छी नहीं कर पाया, मैं दिल्ली में लोगों को साफ पानी नहीं दे पाया, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मुझे जनता दोबारा चुने तो मैं इन कार्यों को करूंगा। नहीं, वो तो कहते थे कि एलजी जी नहीं करने देते हैं, भाजपा की केंद्र में सरकार है वो नहीं करने देती है। देखो, यही तो कारण था, इसी कारण से तो जनता ने इनको नकारा, क्योंकि ये जब भी दिल्ली में चुनाव आते अपनी नाकामियों को ठीक रहो, ये या तो एलजी पर फोड़ते थे या मोदी जी पर फोड़ते थे, काम कुछ नहीं किया इन्होंने। इसका मतलब जनता ने देख लिया इनको तो ये फिर से कोई काम नहीं करेंगे, अपनी नाकामियों को ठीक कर एलजी पर फोड़ेंगे। तभी तो जनता ने इनको आईना दिखाया। ये आए किस लिए थे? जन लोकपाल बिल लाने के लिए आए थे। बाद में इन्होंने बोला कि दिल्ली का एलजी ने नहीं मुझे जन लोकपाल बिल लाने दिया। पंजाब में इनकी सरकार है, अब तो पूरे 5 वर्ष भी होने जा रहे हैं। क्या इन्होंने वहाँ पे जन लोकपाल बिल की बात करते हैं? नहीं करते, क्योंकि यदि ये जन लोकपाल बिल की बात करेंगे, वो पास हो गया तो इनके सारे नेता जो है वो आज जेल में दिखेंगे आपको। आज के समय में आम आदमी पार्टी के आधे से अधिक विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 100 से अधिक नेता इनकी जेल की हवा खा चुके हैं और दिल्ली के घोटालों की जो जांचें चल रही हैं उसके कारण आने वाले समय में जो है वो आपको ये आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है वो जेल में ही दिखेंगे। जैसे आपने घोटाले का जिक्र किया, घोटाले में एक अभी हाल फिलहाल में 650 करोड़ के घोटाले की बात आई, हेल्थ स्कैम जो फोर्टिस अस्पताल में हुआ। इसको लेके दिल्ली की जनता क्या सोचती है? क्योंकि कहीं ना विपक्ष कह रहा है कि 1.5 साल हुए नहीं गवर्नमेंट को आए हुए, इन्होंने घोटालेबाजी करनी शुरू हो गई। ये तो बने ही हैं दिल्ली को लूटने के लिए ही दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं। आप पत्रकार हो, आपको मालूम है इस घोटाले को उजागर करने का काम किसने किया? क्या सौरभ भारद्वाज ने किया? क्या केजरीवाल ने किया? क्या आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने किया? इसको उजागर करने का काम स्वयं जो बीजेपी की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता सरकार जो है उन्होंने किया। बिल्कुल। और मुझे बताइए, ये 600 करोड़ 680 करोड़ पे का जो ये घोटाला बता रहे हैं, ये ओवर द नाइट हो गया। ये कई वर्षों से चला आ रहा था, लेकिन पकड़ में अब आया रेखा गुप्ता सरकार की। मतलब उनकी ये बताओ कि उन्होंने समय रहते, अभी 1 साल वर्ष पूरा हुआ है, अभी तो खाली ये घोटाला नहीं, अभी कई और भी घोटाले जो हैं वो सामने आएंगे। ये 680 करोड़ का घोटाला आपको लग रहा है, कई हजारों करोड़ के घोटाले जो पिछले 12 वर्षों में हुए हैं, जो उसके पहले भी हुए हैं, वो सबकी
धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आना शुरू हो जाएगी। शुरुआत हुई है 680 करोड़ से मात्र। देखो, इन्हें ये अधिकार ही नहीं है बोलने का। सौरभ भारद्वाज यदि मीडिया में आकर इस तरह की बात करेंगे तो ये अपने आप को ही एक्सपोज करने का कार्य करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता भी जानती है कि ये घोटाला जो है ये एक वर्ष में नहीं हुआ, ये कई वर्षों से चला आ रहा था घोटाला था, जिसके कारण जिसको उजागर करने का काम दिल्ली सरकार ने किया और जिसके कारण हेल्थ सेक्रेटरी को इस्तीफा भी देना पड़ा और एक व्यक्ति आपने जो है हेल्थ चीफ जो है वो जेल में भी है। अभी पिछले जो 1.5 दिन से जिस तरह से दिल्ली के अंदर बरसात हो रही है, उसको लेके आप क्या सोचते हो कि क्या कहीं जल भराव हुआ? क्योंकि जिस तरह से डिशल्टिंग की काम हो रहा है दिल्ली के अंदर, नालों की सफाई, यमुना की सफाई, इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है, और उसको लेके विपक्ष कह रहा है कि जैसे सौरभ भारद्वाज का एग्जांपल है, वो ट्वीट करके लिख रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो डिशल्टिंग की बात हो रही थी वो ग्राउंड स्तर पे कहीं नहीं दिख रहा, बस एक एडवर्टाइजमेंट और पीआर का काम दिल्ली के अंदर चल रहा है। देखिए, ग्राउंड स्तर पर तभी दिखेगा जब वो ग्राउंड पर होंगे। सौरभ भारद्वाज तो वो ऐसे नेता है ना जिनको कार से उठा के सीधा संसद में लाया जाता है, विधानसभा में लाया जाता है। ग्राउंड पे रहेंगे तो उनको दिखेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, अभी यमुना खादर से लेकर के द्वारका 10 के पास, मैं जो जहाँ आसपास रहता हूँ उसके पास कहीं भी चले जाओ, आप रेखा गुप्ता के शालीमार्ग विधानसभा में चले जाओ या दिल्ली में चांदनी चौक चले जाओ, हर जगह रेखा गुप्ता जी काम कर रहे हैं। अगर 13-14 महीने की गवर्नमेंट, दिल्ली की प्रेजेंट गवर्नमेंट की तुलना करें तो इससे पहले वो गवर्नमेंट थी जो यमुना के नाम पर यमुना स्कैम, शराब के नाम पर शराब स्कैम और तमाम तरह के नाले गड्ढे से तो कोई मतलब ही नहीं था उनको। आज 14 महीने की बात मैं नहीं कहूँगा, अभी आप किसी भी गली में घूम जाओ, अगर वहाँ पर काम ना होता दिखे तो आप मुझसे कहना। दिल्ली गवर्नमेंट लगातार सीवर पर काम कर रही है, यमुना सफाई पर काम कर रही है, लगातार नाले की सफाई पर काम कर रही है, और जल जमाव सबसे बड़ी समस्या होती है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए जो सबसे बड़ी 2 समस्या है, एक है पॉल्यूशन, दूसरा है जो जल जमाव। ये दोनों सबसे बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन के लिए ईवी पॉलिसी और ये जल जमाव की समस्या के लिए हर जगह नाले सीवर का काम चल रहा है। आप देख लीजिए, कहीं भी देखिए बुलडोजर, एक बुलडोजर बाबा उधर कहे जाते, लेकिन बुलडोजर दीदी दिल्ली में आपको हर जगह गड्ढे खोदते हुए दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो अभी आप मतलब प्रेजेंट टाइम में मुंबई की स्थिति देख लीजिए। मुंबई में आज क्या हो चुका है, आधे से ज्यादा मुंबई तो पानी जल जमाव से भर चुका है, लेकिन दिल्ली में जल जमाव से निपटने के लिए पहले ही तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये तैयारी आज से शुरू नहीं हुई कि दिखावटी के लिए अभी क्रेन या बुलडोजर चल रहा है या तमाम तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट लगाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली को बरसात से बचाया जाए, बल्कि दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के शपथ लेते ही हमारे तरफ वो काम शुरू हो गया था। और आज सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, अरविंद केजरीवाल तो भागा हुआ है चुनाव हारने के बाद, वो दिल्ली में रहता तो उनको पता चलता कि दिल्ली में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत वातावरण को शुद्ध करने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने के लिए तमाम तरह के, जैसे 2 व्हीलर के लिए 30,000, उसके बाद 3 व्हीलर के लिए 60,000 और 4 व्हीलर के लिए 1 लाख पॉलिसी के तहत निकाला हुआ। इससे क्या होगा कि स्कीम देगा, जो पुरानी गाड़ी है जो वातावरण को पॉल्यूटेड कर रही है वैसी गाड़ियों को दे करके, जैसा वो है ना, उसको मतलब वो स्क्रैप कहता है, स्क्रैप करवा करके नई व्हीकल को लॉन्च करेगी। और देश की राजधानी को अगर पॉल्यूशन से बचाना है तो इलेक्ट्रॉनिक वाली गाड़ियों का उपयोग ज़्यादा करेगा, तो इस ईवी पॉलिसी जब लॉन्च की, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो कह रहा है कि भाई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आप ईवी पॉलिसी लेके आ रहे हो। कह रहे थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा, लोग चाह रहे एसी चलाते तो लाइट कटनी शुरू हो जाती है, और आप ईवी पॉलिसी ले रहे हो, गाड़ी चार्ज कहाँ होगी? देखिए, रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर में चलने वाले नेताओं को कभी गरीबों की समस्या नहीं दिखेंगी। आज दिल्ली में आप किसी भी बस पर चली जाइए, चाहे वो रेड बस हो, येलो बस हो या पिंक बस हो या नीला बस हो, किसी भी बस पर चले जाइए, आप सफर करके देख लीजिए ना। अब जो बस मुफ्त भी है, केजरीवाल लोग कहता था ना कि बीजेपी की, भाजपा की सरकार आएगी तो बस का योजना खत्म हो जाएगा। हाँ। बस कंटिन्यू चल रहा है, और उल्टा क्या हुआ है कि उससे ज़्यादा बस को यहाँ पर लाया गया है, नया स्टार्ट किया गया है, और आज सारे बस चल रहे हैं। केजरीवाल के सरकार में बस लगे रहते थे मैदान में, हम और आप सारे देखने वाले हैं, कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। जो यमुना कभी दर्शन करने नहीं गया, यमुना की सफाई, वही लोग थे ना इससे पहले 14 महीने पहले सरकार में, जो छठ पर पूजा करता था उन पर FIR दर्ज करवाते थे। ऐसे कह जाते पूर्वांचल को लोगों को गाली दिया जाता है। आज शालीमार्ग विधानसभा में 16 किलोमीटर जो है छठ घाट का निर्माण होता है, ये रेखा गुप्ता की सरकार में हो रही है। तो रेखा गुप्ता जी जो काम कर रही है दिल्ली में, केजरीवाल आए तो दिखे, केजरीवाल तो दिल्ली में दिखा ही नहीं है जब से दिल्ली का चुनाव हारा है। ईवी पॉलिसी के तहत नाले, गड्ढे, सीवर से लेकर के तमाम तरह के यमुना सफाई पर हर जगह काम हो रहा है। अभी प्लांटेशन जो है एक पेड़ माँ के नाम, उसमें जो है अमित शाह जी से लेकर के तमाम तरह के नेताओं ने प्रारंभ करा है, शुभारंभ करा है, और अभी दिल्ली में पौधे लगाए जा रहे हैं। 70 लाख पेड़ लगाने का जो है दिल्ली सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो मतलब वातावरण को शुद्ध करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम होते हैं, दोनों कदम दिल्ली गवर्नमेंट ने उठा रखा है।
है। सबसे पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ तो वातावरण शुद्ध रहेंगे। इससे एक पेड़ माँ के नाम से 70 लाख का मिशन रखा हुआ है। दूसरा है कि ईवी पॉलिसी पर काम कर रही है। तो दोनों बेस्ट आइडियाज़ हैं। अब जो गवर्नमेंट दिल्ली में सिर्फ दारू चलाया करते थे, एक पर एक फ्री देकर के सत्ता में काबिज होना चाहते थे, उस गवर्नमेंट के तो कभी काम दिखेगा नहीं। अच्छा, की 13 महीने की सरकार देखने के बाद आपको क्या चीज़ें नजर आई, किस तरह से दिल्ली की रेखा गुप्ता गवर्नमेंट काम कर रही हो, और आप जहां जिस विधानसभा पे आते हैं उस विधानसभा में ग्राउंड स्तर पे क्या काम? देखो, जो 3 टब्बे के जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, उसको दिल्ली की जनता को निजात मिली है। उन 3 टब्बों के होता क्या था, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर फर्जी टेस्ट किए जाते थे। दवाइयाँ जो है, नकली दवाइयों के कारण कुछ बच्चों की मौत भी हुई थी। अब आरोग्य मंदिर का निर्माण हुआ, रेखा सरकार ने किया। पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ का इलाज नहीं होता था, अब प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी वहाँ पे इलाज होता है। डॉक्टरों की, अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। हर प्रकार की मेडिसिन है, बड़े बड़े टेस्ट वहाँ पे किए जा रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक वर्सेस आरोग्य मंदिर, ये आप प्रोग्रेस। जिस यमुना के लिए केजरीवाल जी ने बोलते थे यमुना साफ के नाम पे वोट नहीं मिलता, इन्होंने खुद बोला था। और आज जब रेखा गुप्ता ने जब शपथ ली थी, मात्र चंद दिन हुए थे तो वासुदेवा घाट पर आरती स्टार्ट हो गई थी। उसी से पता चला था कि दिल्ली सरकार की मंशा क्या है। इनकी मंशा है कि यमुना साफ करने की, वो सुधार भी देखने को आ रहा है। कूड़े के पहाड़ जिसके नाम पर केजरीवाल जी राजनीति करते रहे, अब कूड़े के पहाड़ भी धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। चाहे मैं कूड़े की पहाड़ की बात करूं, चाहे मैं दिल्ली के हेल्थ सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं यमुना साफ की बात करूं, चाहे मैं ये जो आपने बोला ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं, हर क्षेत्र में रेखा गुप्ता के आने के बाद सुधार हुआ है। इवन कि एजुकेशन के फील्ड में अगर देखा जाए तो स्मार्ट क्लासेस बन रही हैं। पहले 20-20 लाख रुपए के इन्होंने रूम बना दिए बच्चों के। आपने देखा उनकी हालत जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार में जो स्कूल की बिल्डिंग बनी थी कितनी जर्जर हालत में है। इन्होंने कोई नया स्कूल, नई जगह लेकर स्कूल नहीं बनाया, मतलब रेल के पीछे नए डब्बे जोड़े और वो भी ढंग से नहीं जोड़े और उसमें भी करप्शन किया। अब जो है रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे यमुना साफ की बात हो, चाहे कूड़े के पहाड़ कम करने की बात हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहता है कि भाई कि काम की जो शुरुआत है वो हमने करी, रेखा गुप्ता गवर्नमेंट आके बस फीता काटने का काम कर रही है। यदि मुझे इनकी कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए जिसका शिलान्यास भी इन्होंने किया हो और उद्घाटन भी इन्होंने किया हो, केजरीवाल जी ने, कोई ऐसा फ्लाईओवर, कोई ऐसा मुझे स्कूल कोई ऐसा आप हॉस्पिटल बता दीजिए जिसका शिलान्यास भी इन्होंने किया और उसके बाद उद्घाटन करने पहुंचे हो। कुछ कार्य थे जो माननीय मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित जी थी, हमारी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, उनके समय में कुछ अच्छे कार्य भी हुए हैं। देखो, वो करप्शन का अगर एलिगेशन नहीं लगता तो ये दोबारा मुख्यमंत्री वही बनती। देखो, दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाने का काम, जब दिल्ली को ग्रीन सिटी का जो अवार्ड मिला, जहाँ फिर मेट्रो में जो तरक्की हुई, वो सारी शीला दीक्षित जी के समय हुई। दिल्ली की जनता आज भी उन्हें याद करती है। और ये केजरीवाल जो थे, जो ये बोलते थे कि ईमानदार मुख्यमंत्री वर्सेस बेईमान मुख्यमंत्री, 3 व्हीलर के पीछे बड़े बड़े बैनर लगाते थे 2012-13 में, आपने देखा होगा। और ये पानी पी पी कर जिस कांग्रेस पार्टी को कोस रहे थे, 27 दिसंबर 2013 को उसी कांग्रेस के समर्थन से जो दिल्ली के पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे, तो उसी से इनकी क्रेडिबिलिटी पता चल गई थी जनता को। जिन्होंने बोला था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, फिर बाद में जनता ने देखा ये गाड़ी नहीं लेंगे, ये तो गाड़ी के काफिलों में घूम रहे हैं। इन्होंने 2-2 राज्यों की, जो कह रहे थे सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उन्होंने 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी ले ली। जो कह रहे थे मैं तो सिर्फ 3 या 4 कमरों का घर लूंगा, उन्होंने शीश महल बना लिया। तो जनता ने जब ये देखा, जो इनको जनता जो है जिसको फ्री बीज के नाम पे ये बेवकूफ बनाने का कुकृत्य कर रहे थे, वो देर से जागी, लेकिन जागी समय रहते, तभी दिल्ली की जनता ने इनको आईना दिखाया। अब पंजाब की जनता की बारी है, क्योंकि जिस तरह के सबज भाग इन्होंने पंजाब की जनता को दिखाए थे, वो कार्य पूरी तरह नहीं किए। ये देवी बस पीछे मेरे खड़ी दिखाइएगा कैमरा पर्सन, ये देवी बस है। इसी की 300 नई बसें भी परसों लॉन्च की गई हैं दिल्ली के अंदर, और प्लस 70 लाख पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके जो एक पेड़ माँ के नाम का जो मोदी जी का नारा है, उसको लेके शुरू किया गया है। इसको लेके दिल्ली की जनता क्या सोचती है कि ग्रीनरी की बात कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। इससे पहले कभी ना केजरीवाल जी ने कभी प्लांटेशन की बात करी, वृक्षारोपण की बात की, ना कुछ, ना ईवी बसों के लिए सोचा। लेकिन आज ये गवर्नमेंट सोच रही है क्या ईवी पॉलिसी से और ये वृक्षारोपण से क्या दिल्ली की जनता को फायदा होगा, या फिर बस ये एक एडवर्टाइजमेंट बन के, PR बन के रह जाएगा जैसे केजरीवाल जी के समय में? देखिए, यदि मैं डाटा की बात करूं, दिल्ली में सबसे अधिक पेड़ लगे हैं शीला दीक्षित के समय और सबसे अधिक कटे हैं केजरीवाल के समय। हाँ। इन्होंने सिर्फ बच्चों को ग्रीन करा, दिल्ली को ग्रीन नहीं किया।
आज माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली को ग्रीन कर रही हैं, बसेस को भगवा कर रही हैं। हाँ। इनको मिर्ची लग रही है। हाँ। क्योंकि इनकी जो मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसी है उस पर ये खरे, आपको मालूम होगा कि खुद जो है ये जो इनके अमनतुल्ला खान जो थे वो रोहिंग्यों के लिए छाती पीटते थे। और ये जो केजरीवाल है ये सीए के तहत बाहर से आने वाले हिंदुओं का विरोध करते थे, कहते थे उनको हम बसाएंगे कहाँ, उनको नौकरी कहाँ देंगे। आज जो है, आज दिल्ली में चाहे मंदिरों की बात करूं, चाहे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है। इससे आम आदमी पार्टी को मिर्ची लग रही है। इन्हें मालूम है कि अब ये दिल्ली में अपनी वापसी जो है वो कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके नेता जो हैं अपने कुकर्मों के कारण जेल में जाते दिखेंगे। क्योंकि फाइलें खुल रही हैं, जांच चल रही है, जांच में समय जरूर लगेगा, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। आपको ये सारे नेता जो हैं वो जेल में जाते ईवी दिखेंगे। पॉलिसी और ईवी बसेस पे क्या सोचते हैं आप? देखो, ईवी सिर्फ ईवी पॉलिसी नहीं, दिल्ली को ग्रीन करने के लिए जो वृक्षारोपण किया जा रहा है, बसेस को ग्रीन किया जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो अदर ईवी व्हीकल्स हैं उसमें भी इन्होंने सब्सिडी देने की बात की है। ये प्रमोट कर रहे हैं, जगह जगह ये ऐसे वो चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। ये पहले काम क्यों नहीं हुए? क्योंकि इनके दिमाग में मुस्लिम अपीसमेंट से आगे ये बढ़ ही नहीं पाते थे, घोटालों से आगे की सोच थी नहीं इनकी। इसी कारण से दिल्ली की जनता ने इनको नकारा। अभी देखना, दिल्ली 5 वर्ष पूरे होने दीजिए, आपको इतने अधिक कार्य सामने आएंगे दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता खुद फील करेगी कि इतनी प्रोग्रेस जो इतने वर्षों से रुकी हुई थी उसके हर क्षेत्र में अब काम होना शुरू हो चुका है। प्लांटेशन को लेके कह रहे हैं कि भाई ये बस एक फोटो खींचने के लिए, एक सोशल मीडिया पे फोटो खींचने मात्र भर का अभियान है। इससे द्वारका यूआर जहाँ से बन रहा है वहाँ चले जाइए, साइड से देखिए तमाम तरह की कार्य वहाँ से झुग्गी झोपड़ी जितने हटे हुए सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाने का काम चल रहा है। जितने वन उद्यान है सारे जगह पर वहाँ पर जो है पेड़ पौधे दिए गए हैं, तो लगाने का कार्य वो उनको दिखेगा ना जो ग्राउंड पर रहेंगे। अब बरसात के डर से केजरीवाल अपने शीश महल में छिपे रहते थे, शीश महल से कभी बाहर आते तो ग्राउंड की रियलिटी पता चलती है। आम आदमी पार्टी का काम था झूठ बोलना, आम आदमी पार्टी का काम था नफरत फैलाना। आज केजरीवाल कहती थी कि मेरे सपने में नानी आई, उसने कहा राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाना। आज नानी के जो नानी का आदेश था उनका तो उल्लंघन कर दिया केजरीवाल। तो अब केजरीवाल को पंजाब जीतना है तो उनको हिंदू मुस्लिम सब याद आने लगा है। दिल्ली में जातिवाद धर्मवाद को छोड़ करके रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से तमाम तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन केजरीवाल, संजय सिंह और ये सिर्फ वहाँ जाते हैं जहाँ मुसलमानों को कहीं क्षति हो जाती है या जहाँ पर इनको सिर्फ चुनाव नेतागिरी पॉलिटिक्स करना है। ये ग्राउंड पर आएंगे तब इनको दिखेगा। इससे पहले साफ सफाई के मामले में दिल्ली क्या था, सावन की पहली बरसात में चांदनी चौक भर जाता था, आप लोग बाइट करने आते थे, दिखते थे। आज चांदनी चौक पर जाकर के देखिए वहाँ क्या सॉल्यूशन है। ब्रिज ही भर जाता था। मैं क्या कह रहा हूँ, मिंटो ब्रिज के पास जाकर के देख लीजिए क्या काम हो रहा है। आज सारे नाले की सफाई हो रही है, जो नाला भर गया था उसका नवनिर्माण करवाया जा रहा है, हर जगह काम हो रहे हैं। पेंटिंग से दिल्ली में जो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसका काम सबको ही देखा है और वर्तमान में काम दिखेगा जब ग्राउंड पे आएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को सब पता है कि कौन बेस्ट कर रही है। आज रेखा गुप्ता जी को लेकर के दिल्ली खुश है और दिल्ली की जनता के लिए लगातार रेखा गुप्ता जी काम कर रही है। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का एक पहले एक ट्वीट आया था, बड़ा वायरल हुआ था कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता याद करेगी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने दिल्ली के लिए बहुत काम किया था। मैं देखिए, केजरीवाल दिमागी रूप से बीमार है। जब से दिल्ली में चुनाव हारा है केजरीवाल दिमागी रूप से बीमार इसीलिए भी हो गया है। आप देखिए होइएगा, आज से 4 दिन पहले नितिन नवीन जी ने ट्वीट करा था लखनऊ शोभा यात्रा को लेकर के, तो केजरीवाल ने ऊपर में टैग लिख दिया आप कौन। आप समझिए, इस देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूछ रहा है कि आप कौन है। मतलब ये है ना कि वो, इसका मतलब केजरीवाल प्रूव कर रहा है कि वो जानवर ही है, क्योंकि जानवर को इंसान से बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है। हाँ। एक वक्त के लिए जानवर को भी इंसान से होता है, लेकिन केजरीवाल जैसा गिरगिट से जो दिल्ली चुनाव हारने के बाद पंजाब चुनाव हारने गया है और पंजाब में केजरीवाल बिगुल फूंक चुका है। भगवंत मान की सत्ता नहीं गिराएगी बल्कि आम आदमी का सुपरा साफ कर देगा। और आज झाड़ू वालों को शर्म आनी चाहिए कि जो झाड़ू सिर्फ नाम का झाड़ू था, रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में झाड़ू लगना प्रारंभ हो गया है। तो इन लोगों को तो समस्या थी। केजरीवाल जो कहता था कि विकास वाले मुख्यमंत्री, कौन सा विकास? हर 1 किलोमीटर पे ठेके खोल दिए, उस पे एक फ्री मिले। कोरोना जैसी महामारी से जब देश लड़ रहा था केजरीवाल दारू दे रहा था, तो देश तो केजरीवाल के योगदान को याद रखा है। इसीलिए तो देश की राजधानी दिल्ली से पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंक दिया। तो पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे के आड़ में जो बेवकूफ़ी करना चाह रहा था, एक होता है ना कि पढ़े लिखे रहेंगे तो
ज़्यादा होशियार हो जाएंगे। तो केजरीवाल ज़्यादा होशियार और काबिल बन गया था, जिसके वजह से दिल्ली में उनकी सत्ता चली गई। आगामी चुनाव में पंजाब में भी उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। केजरीवाल पूरी तरीके से तैयार है। आखिरी सवाल मेरा, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को? 13 महीने की सरकार। मैं देखिए, मैं रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को 10 में से अभी 10 नंबर दूंगा। आने वाले टाइम में आप 10 में से 20 नंबर देंगे इनको, क्योंकि ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हर दूसरे दिन एक्टिविटी। आप देखिए, पहली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है जो सोशल अवेयर का काम कर रहा है, ग्राउंड पे, फुटपाथ पे उनसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। उनको सामने बुला करके उनको क्या फंड होंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या इंस्ट्रूमेंट होंगे, जिनसे जैसे एक अभी आया था कि जैसे कोई मूर्ति को पूजा करने के बाद कहीं फेंक देते हैं, तो उसको एक रेस्क्यू करने की टीम है, कोई संघ है, वो कहीं की तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इनके लिए हमारे लिए करें, तो उनके पेज पर मुख्यमंत्री जी का कमेंट जाता है। लेकिन यहाँ तो नाटक करने वाले लोग थे जो जनता को एक बोतल देके कुछ सफाई में मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल को एक बार यमुना के आसपास भटकते हुए देखे हैं? केजरीवाल से ज्यादा पालतू कुत्ते यमुना में घूमते हैं, लेकिन केजरीवाल कभी नहीं घूमता है। आज केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति जाकर के देख लीजिए, वहाँ कुत्ते सो रहे हैं। केजरीवाल पंजाब भाग गया, वरना केजरीवाल सो रहा होता वहाँ पर। तो केजरीवाल को पंजाब से दिल्ली वापस आना चाहिए। केजरीवाल को अपने मोहल्ला क्लिनिक की हालत दिखनी चाहिए। केजरीवाल को बियर बार की हालत दिखनी चाहिए। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली बदल रहा है, दिल्ली विकास की ओर चल रहा है। केजरीवाल को पंजाब चुनाव में देख लीजिए, तो कुछ महीने ही बचे पंजाब चुनाव में। पंजाब चुनाव के बाद केजरीवाल लंदन में कांग्रेस राहुल गांधी का साथी बन जाएगा, दोनों मिलकर मसाज करवाएगा, कभी थाईलैंड कभी लंदन में। बस, धन्यवाद।